अस्सलामु अलैकुम। ये है उर्दू ज़बान की पहली किताब का सबक नंबर 23। तो चलिए करते हैं सबक नंबर 23। इसमें बदन के हिस्से और उनके नाम बताए गए हैं। तो ये है बदन के हिस्से और उनके नाम। नंबर 1, खुदा ने हमको 2 आँखें दी हैं जिनसे चीज़ों की रंगत और शक्ल नज़र आती है। खुदा ने हमको 2 कान दिए हैं जिनसे आवाज़ सुनाई देती है। बादल का गरजना, चिड़ियों का चहचहाना, आदमियों का बोलना, हाथी का चिंघाड़ना, घोड़े का हुनहुनाना, तोप का दगना और घंटे का बजना, रेल की सीटी हम अपने कानों से सुनते हैं। नंबर 3, हम नाक से सूंघते हैं। खुशबू, बदबू, बसान, सड़ाहन मालूम हो जाती है। बदबू से हमको नुकसान पहुंचता है। खुदा ने नाक इसीलिए दी है कि हम बदबू से बचें और खुशबू से फ़ायदा उठाएं। हम नाक से सूंघते हैं। खुशबू, बदबू, बसांद, सड़ांद मालूम हो जाती है। बदबू से हमको नुकसान पहुंचता है। खुदा ने नाक इसलिए दी है कि हम बदबू से बचें और खुशबू से फ़ायदा उठाएं। हम ज़बान से चखते हैं। चखने से चीज़ों का मज़ा मालूम होता है। कोई चीज़ फीकी है, कोई कड़वी है, कोई मीठी है, कोई खट्टी है। हम ज़बान से चखते हैं। चखने से चीज़ों का मज़ा मालूम होता है। कोई चीज़ फीकी है, कोई कड़वी, कोई मीठी, कोई खट्टी। अगर ज़बान में ये क़ुव्वत ना हो तो बदमज़ा और खुशमज़ा चीज़ों में हम कुछ तमीज़ ना कर सकते। अगर ज़बान में ये क़ुव्वत ना हो तो बदमज़ा और खुशमज़ा चीज़ों में हम कुछ तमीज़ ना कर सकते। नंबर 5, खुदा ने हमको क्या अच्छे 2 हाथ दिए हैं जिनसे चीज़ों को खुदा ने हमको क्या अच्छे 2 हाथ दिए हैं जिनसे चीज़ों को छूते, टटोलते, पकड़ते, उठाते, फेंकते और उछालते हैं। छूने से हमको सर्दी, गर्मी, सख्ती, नरमी, खुरदरापन और सफाई मालूम हो जाती है। हम अपने हाथों से खाना खाते, कपड़ा बुनते और घर बनाते हैं। उंगलियों से हम सीते और लिखते हैं। नाखून से खुजलाते और गिरा खोलते हैं। जिनसे चीज़ों को छूते, टटोलते, पकड़ते, उठाते, फेंकते और उछालते हैं। छूने से हमको सर्दी, गर्मी, सख्ती, नरमी, खुरदरापन और सफाई मालूम हो जाती है। हम अपने हाथों से खाना खाते, कपड़ा बुनते और घर बनाते हैं। उंगलियों से हम सीते और लिखते हैं। नाखून से खुजलाते और गिरा खोलते हैं। खुदा ने हमको 2 पाँव दिए हैं। हम पाँव पर सीधे खड़े हो जाते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं। खुदा ने हमको 2 पाँव दिए हैं। हम पाँव पर सीधे खड़े हो जाते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं। खुदा ने हमारा सर सीधा और ऊंचा बनाया है और जानवरों की तरह झुका हुआ नहीं है। खुदा ने हमारा सर सीधा और ऊंचा बनाया है और जानवरों की तरह झुका हुआ नहीं है। ज़राअत, खेत।
ये जो मेंढों से घिरे हुए जमीन के कत्ते तुम देखते हो, ये ही तो खेत हैं। मेंढ यानी कि खेत की मुंडेर, किनारा। मेंढों से खेत की हदबंदी और हिफाजत होती है। नंबर 2, वो देखो एक आदमी हल बैल लिए आता है। हल से खेत जोतेगा, फिर बीज बोएगा। अनाज के बीज से अनाज पैदा होगा जो हमारी खुराक है। कपास के बीज से रुई पैदा होगी जिससे हमारी पोशाक बनेगी। वो देखो एक आदमी हल बैल लिए आता है। हल से खेत जोतेगा, फिर बीज बोएगा। अनाज के बीज से अनाज पैदा होगा जो हमारी खुराक है। कपास के बीज से रुई पैदा होगी जिससे हमारी पोशाक बनेगी। गन्ने के टुकड़े बोएगा तो ओख पैदा होगी। इसको कोल्हू में पेल कर रस निकालेंगे। रस को पकाकर गुड़ और राब बनाएंगे। राब से शक्कर बनेगी। शक्कर से तरह तरह की मिठाइयाँ तैयार होंगी। रस को पकाकर गुड़ और राब बनाएंगे। राब से शक्कर बनेगी। शक्कर से तरह तरह की मिठाइयाँ तैयार होंगी। नंबर 2, आहा, ये तो हमारा पड़ोसी धन सिंह है जी। ये बड़ा मेहनती किसान है। दिन निकलने नहीं पाता कि ये अपने खेतों पर मौजूद खूब जी लगाकर होशियारी से काम करता है। इसी की कमाई से सारा कुनबा पलता है। आहा आहा, ये तो हमारा पड़ोसी धन सिंह है जी। ये बड़ा मेहनती किसान है। दिन निकलने नहीं पाता कि ये अपने खेतों पर मौजूद खूब जी लगाकर होशियारी से काम करता है। इसी की कमाई से सारा कुनबा पलता है। इसका एक भाई फकीरा है, बड़ा सुस्त और कामचोर। अवेर सवेर बोता है, पैदावार अच्छी नहीं होती, टका पल्ले नहीं, हमेशा कर्जदार रहता है। इसी का एक भाई फकीरा है, बड़ा सुस्त और कामचोर। अवेर सवेर बोता है, पैदावार अच्छी नहीं होती, टका पल्ले नहीं, हमेशा कर्जदार रहता है। नंबर 3, खेत क्यार के कामों को खेती बाड़ी, काश्तकारी या ज़राअत कहते हैं। जो खेती करता है वो किसान या काश्तकार कहलाता है। जो खेती करता है वो किसान या काश्तकार कहलाता है। जो सवेरे अपने खेतों पर जाता है, जो सवेरे अपने खेतों पर जाता है, अपने काम में जी लगाता है, वही खाता कमाता और नफ़ा उठाता है। यानी कि जो सवेरे यानी कि जो सुबह को अपने खेतों पर जाता है, अपने काम में जी मन लगाता है, वही खाता कमाता और नफ़ा यानी कि फ़ायदा, नफ़ा मीन्स फ़ायदा उठाता है। आड़े वक्त के लिए कुछ बचाता है, यानी कि कोई परेशानी आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए तो आड़े वक्त के लिए कुछ बचाता है। इसी लेसन का सेकंड पार्ट है ज़मीन। अब हम ज़मीन के बारे में पढ़ेंगे। तो नंबर 1, ज़मीन क्या चीज़ है? ये ही जिस पर हम सब बसते हैं, चलते हैं, रहने के लिए मकान बनाते हैं। नंबर 2, देखो ज़मीन पर हरे हरे पेड़ उगे हुए हैं। कोई छोटा है, कोई बड़ा। इनमें से बाज़ आदमियों ने बोए या लगाए हैं। देखो ज़मीन पर हरे हरे पेड़ उगे हुए हैं। कोई छोटा है, कोई बड़ा। इनमें से बाज़ आदमियों ने बोए या लगाए हैं।
जाओ गीली जमीन में से 3-4 पेड़ तो उखेड़ लाओ, मगर दोनों तरह के लाना, ऐसे भी जो आब से आप उगे हों और ऐसे भी जो बोए हुए हों, ऐसे भी जो आब से आप उगे हों, यानी कि जो ऐसे जो पानी से अपने आप उग गए हों और ऐसे भी जो बोए हुए हों। अच्छा, अब हर एक का नाम बताओ, ये हमारे किस काम आता है। अच्छा, अब हर एक का नाम बताओ, ये हमारे किस काम आता है। इससे हमको क्या चीज़ हासिल होती है, किसका फल खाते हैं, किससे गल्ला होता है, किससे गल्ला होता है, किससे रुई और किसी से रेशा, किसी से गल्ला होता है, किसी से रुई, किसी से रेशा। नंबर 4, अब तुम समझे कि ज़मीन कैसी ज़रूरी और काम की चीज़ है। अगर ये ना हो तो पेड़ ना हो तो खाने को अनाज, तरकारियाँ, पहनने का कपड़ा लत्ता, घर का सामान बनाने को लकड़ी क्यों कर मिले। इसी लेसन का ये 3rd पार्ट है, पौधा। इस लेसन में इसमें हम पौधे के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1, देखो ये पेड़ जो जमीन पर उगे हैं, उनमें कोई तो छोटा और नरम है, जैसे गेहूं का, ज्वार का, कपास का, ये सब पौधे कहलाते हैं। देखो ये पेड़ जो जमीन पर उगे हैं, इनमें कोई तो छोटा और नरम है, जैसे गेहूं का, ज्वार का, कपास का, ये सब पौधे कहलाते हैं। कोई बड़ा और सख्त है, कोई बड़ा और सख्त है, जैसे नीम का, पीपल का, आम का, ये दरख्त कहलाते हैं। कोई बड़ा और सख्त है, सख्त यानी कि हार्ड है, जैसे नीम का, पीपल का, आम का, ये दरख्त कहलाते हैं। नंबर 2, आओ गीली जमीन में से एक पौधा उखेड़ें। ओहो, इसका एक हिस्सा तो जमीन के अंदर ही था। देखो, जो हिस्सा जमीन के ऊपर था उसका रंग तो हरा है और जो जमीन के अंदर से निकला वो पीला है। इस पीले हिस्से को जड़ कहते हैं। जड़ जमीन के अंदर रहती है और वहीं बढ़ा करती है। इसका एक हिस्सा तो जमीन के अंदर ही था। देखो, जो हिस्सा जमीन के ऊपर था, इसका रंग तो हरा है और जो जमीन के अंदर से निकला वो पीला है। इस पीले हिस्से को जड़ कहते हैं। जड़ जमीन के अंदर रहती है और वहीं बढ़ा करती है। नंबर 3, पेड़ का हरा हिस्सा जड़ से ऊपर का जो जमीन के बाहर निकला रहता है उसको तना कहते हैं। पेड़ का हरा हिस्सा जड़ से ऊपर का जो जमीन के बाहर निकला रहता है उसको तना कहते हैं। ये जो तने के ऊपर हरी हरी हो, ये जो तने के ऊपर हरी हरी हो उसे हिलती नजर आती हैं, हवा से हिलती नजर आती हैं, ये पत्तियां कहलाती हैं। पत्तियां हमेशा तना ही पर लगती हैं। पत्तियां हमेशा तने ही पर लगती हैं, जड़ में कभी नहीं होती। जड़ में कभी नहीं होती। अब तो जान गए होंगे कि पेड़ के कितने हिस्से होते हैं। अब तो जान गए होंगे कि पेड़ के कितने हिस्से होते हैं। जी हाँ, 3, जड़, तना, पत्तियां।
तने पर पत्तियों के अलावा फूल और फल भी लगते हैं। फलों में दाने होते हैं जिनको बीज कहते हैं। जी हाँ, 3 जड़, तना, पत्तियां। तने पर पत्तियों के अलावा फूल और फल भी लगते हैं। फलों में दाने होते हैं जिनको बीज कहते हैं। अब इसी का 4th पार्ट है ये, मौसम और फसलें। पिछले सबकों में तुम पढ़ चुके हो साल में 12 महीने होते हैं। एक साल में 12 महीने होते हैं। ये भी मालूम है साल में कई मौसम होते हैं। ये भी मालूम है साल में कई मौसम होते हैं। 3 मौसम होते हैं, बरसात, जाड़ा, गर्मी। पिछले सबकों में तुम पढ़ चुके हो साल में 12 महीने होते हैं, यानी कि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। ये भी मालूम है कि साल में यानी कि एक ईयर में कई मौसम होते हैं। 3 मौसम होते हैं, बरसात, जाड़ा, गर्मी। जाड़ा यानी कि विंटर, समर और रेनी सीजन। अच्छा, तो बरसात कब से कब तक रहती है? आषाढ़ के महीने में शुरू और कवार में खत्म। इस मौसम की खेती को खरीफ की फसल कहलाती है। इस मौसम की खेती खरीफ की फसल कहलाती है और जो चीज इस फसल में बोई जाती है उसको खरीफ की जिन्स कहते हैं। नंबर 3 है, बरसात के खत्म होते ही जाड़ा शुरू होता है। बरसात के खत्म होते ही जाड़ा शुरू होता है। कार्तिक से माघ तक रहता है। इस मौसम की खेती को रबी की फसल कहते हैं और जो चीज इस फसल में बोते हैं वो रबी की जिन्स कहलाती है। बरसात के खत्म होते ही जाड़ा शुरू होता है। कार्तिक से माघ तक रहता है। इस मौसम की खेती को रबी की फसल कहते हैं और जो चीज इस फसल में बोते हैं वो रबी की जिन्स कहलाती है। नंबर 4 पर है, जाड़ा रुखसत हुआ तो गर्मी आई। फागुन से लेकर जेठ तक रहती हैं। इस मौसम को जायद फसल कहते हैं और जो चीज इस फसल में बोते हैं वो जायद की जिन्स कहलाती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अस्सलामु अलैकुम।